guys, this is Adnat Abdi and you are watching AZ English क्लासेस। आप सभी ने मेरे चैनल को बहुत ही प्यार और सपोर्ट दिया, सब इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मेरी क्लास पे जाएं और मेरी क्लास को देखें। मैंने बहुत सी ग्रामर की क्लासेस एंड बहुत सी बेसिक नॉलेज की क्लासेस इस मेरे चैनल पे दी है। इसके अलावा आजकल मैं इंग्लिश कन्वर्सेशन की क्लास चला रही हूँ। कन्वर्सेशन की क्लास में मैं जो छोटे लेवल से शुरू मैंने किया, बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स स्टेप बाय स्टेप चलने वाले हैं हम लोग। तो उनमें जो रेडीमेड सेंटेंसेस होते हैं उनको इंग्लिश में बड़ी भूमिका होती है। क्योंकि हम लोग इंग्लिश स्पीकर नहीं है, हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो हमें इसको सीखना है। हमें इंग्लिश बोलने के लिए हमारे पास बहुत से मटेरियल्स होने चाहिए। ग्रामर की नॉलेज, लिटिल नॉलेज होनी चाहिए कि सेंटेंस वो किस टेंस में काम कर रहे हैं। तो उसके अलावा जब आप टेंस पहचान भी लेते हैं तो आपके पास बहुत सारे वर्ड की जरूरत होती है, बहुत से मटेरियल्स की जरूरत होती है। तो वो जो मटेरियल है वो मैं स्टेप बाय स्टेप कन्वर्सेशन के जरिए, इन छोटे छोटे शॉर्ट सेंटेंसेस के जरिए मैं आपके पास एक कलेक्शन दे रही हूँ। तो आप जरूर से जरूर इस क्लास को देखा करें। और इसको ऐसा ना सोचे कि ये छोटी सी क्लास है, इसको सीख लेने से क्या ही होने वाला है। होता है, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये अगर आपके हिंदी भाषा में धीरे धीरे आप मिलाते रहेंगे तो इससे आपकी इंग्लिश की जो नॉलेज है, इंग्लिश की जो बोलने की फ्लुएंसी है वो बढ़ेगी। आप बीच में स्टक नहीं करेंगे और छोटे छोटे वर्ड से बोल देने से मतलब जब आप कभी कभी इंग्लिश में अपने हिंदी के कन्वर्सेशन में कभी कभी इंग्लिश के दो चार सेंटेंस ऐड कर लेंगे तो उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि आई कैन स्पीक इंग्लिश। चलिए आज की क्लास को मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। सीरीज ऑफ शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस। उस सीरीज में मैं आपको कुछ हिंदी के शब्द लिखे हुए, हिंदी के ये सेंटेंसेस जो है ये हमारी डेली रूटीन के हैं, ये हमारे आसपास घटनाएं होती हैं, ये हम बातचीत करते हैं, इसी को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम अपनी अपनी भाषाओं में उसको रख लेते हैं। ये सारे मटेरियल्स मेरे हिसाब से बड़े ही इंपॉर्टेंट है। आप जब इनका कलेक्शन कर लेंगे, अभी आपको महसूस नहीं होंगे, अगर आप इसको 10 बार पढ़ लेंगे तो जब आप कन्वर्सेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके माइंड में अचानक से आ जाएंगे। तो आपको उस दिन महसूस होगा कि ओ ये कितने इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस थे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए मैं बिल्कुल से तुरंत स्टार्ट कर लेती हूँ इस क्लास को। जैसे 1 मिनट के लिए स्थिर रहो, कह सकते हैं स्टे स्टिल for 1 minute. Stay still for 1 minute. ये हो गया आपका। इसको आप यूज कर सकते हैं कभी 1 मिनट के लिए स्थिर रहो या 1 मिनट के लिए रुके रहो। Stay still for 1 minute या for a minute भी हो सकता है। Stay still for a minute. अगला जो है, मुझे उसे देखना है। I need to see him. Sorry, I need to see him. या आपको कहना है अगर कि मुझे तुम्हें देखना है, I need to see you. ऐसे आप यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस जो है, दोस्त झूठ नहीं बोलते हैं। Friends don't lie. अब इसको यूज कर सकते हैं, दोस्त झूठ नहीं बोलते हैं, फ्रेंड्स डोंट लाई। या आप कह सकते हैं बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, चिल्ड्रंस डोंट लाई या चाइल्ड्स डोंट लाई, चिल्ड्रन डोंट लाई। जहां हो वहीं रहो। स्टे वेयर आर यू, स्टे वेयर आर यू। हिलना मत, इसको हम लिख सकते हैं डू नॉट मूव या इसे हम कह सकते हैं डोंट मूव। डोंट मूव, हिलना मत डोंट मूव, जाना मत डोंट गो, खाना मत डोंट ईट, इसे पीना मत डोंट ड्रिंक दैट। मुझे यकीन नहीं था। I am not sure. I am not sure. मुझे यकीन नहीं था। अगर आप इसको पॉजिटिव करना चाहे, मुझे यकीन था।
आई एम श्योर, मुझे यकीन था। आई एम श्योर, मुझे यकीन नहीं था। आई एम नॉट श्योर। क्या यह मजेदार नहीं है? अगला सेंटेंस है हमारा, क्या यह मजेदार नहीं है? ये यहां आ गया। इज नॉट यानी इजंट दिस फन। इजंट दिस फन, क्या यह मजेदार नहीं है? चिंता की कोई बात नहीं है। देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट। बड़ा सेंटेंस हो गया है। और चिंता की कोई बात नहीं है, इसका मतलब ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए चिंता की जाए। देयर इज नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं है, टू वरी अबाउट। देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट यानी चिंता की कोई बात। अगला सेंटेंस है, मैंने बहुत संघर्ष किया। आई स्ट्रगल्ड अ लॉट। खैर मैं स्तब्ध हूं या खैर मैं चकित हूं। वेल आई एम स्टन्ड। आई एम स्टन्ड। वह हम में, ये जो पहला ये इसका 10 वाला देख लेते हैं। खैर मैं स्तब्ध हूं या खैर मैं चकित हूं। वेल आई एम स्टन्ड, मैं चकित हूं। None of us have that. यह हम में से पास किसके पास नहीं है? None of us have this. वह हम में से किसी के पास नहीं है। None of us have that. कमरे में ही रहो, ये हमारा 12th वाला है। यहाँ मैं नंबरिंग कर देती हूँ, बड़ा कंफ्यूज हो रहा है। अब वह कमरे में ही रहो। Stay in the room. या आपको कहना है स्कूल में ही रहो। Stay in the school. ऑफिस में ही रहो। Stay in the office. मुझे तुम्हारी जरूरत है। I need you. I need you. मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे देखने दो, या कहते हैं ना दिखाओ, शो मी भी कह सकते हैं। मुझे देखने दो, इसके लिए होता है लेट मी सी। लेट से आप बहुत से वर्ड बना सकते हैं, जैसे मुझे देखने दो, मुझे खाने दो, लेट मी ईट। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। इससे एक लेट से आप बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। लेट मी के अलावा आप लेट हिम भी कर सकते हैं, जैसे उसे देखने दो, लेट हिम सी, लेट हिम गो, लेट हिम ईट, लेट हिम स्लीप। तो इससे बड़े सारे वर्ड्स बनते हैं और ये जो है बोलचाल की भाषा में बड़े ज्यादा यूज होते हैं। इस अगला सेंटेंस हमारा बिल्कुल नहीं, नॉट, नॉट एट ऑल या नो। नो नॉट अगर कहना है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, नो, नॉट एट ऑल, या सिंपली भी बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। तो ये सारे सेंटेंस थे जो आपके डेली कन्वर्सेशन में आने वाले हैं। एंड आप इसको पढ़े, बार बार पढ़ें। रटने से देखिए कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हमें रटनी भी होंगी, जैसे कि कुछ चीज़ें जो हम रटना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ये भाषा नहीं है, हमें इसको सीखना है। तो इसके लिए जो ग्रामर है, ग्रामर के अलावा बहुत से ये बने बनाए सेंटेंस हैं, इन्हें हम अगर रट ले ही समझ लीजिए। अगर हम अगर आपने सोच लिया है कि आपको इंग्लिश बोलना ही बोलना है, तो पहली बात तो ये है कि इंग्लिश अगर आपने सोच लिया है कि आपको बोलना है, तो उसके लिए सबसे पहला जो काम है, वन थिंग, कि आपको बोल देना है। बोलने की शुरुआत कर देनी है। इट मीन्स सोचते ही रहना। ये बुक पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, मूवी देखना। आप कोई कहता है मूवी देखो, कोई कहता है पेपर पढ़ो, और कोई बहुत सारे आप ग्रामर के सेंटेंस पे टेढ़े बनाए जा रहे हैं। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। आपने थोड़ी सी जो है ग्रामर की नॉलेज ले लीजिए, बेसिक नॉलेज ग्रामर की, एंड कुछ वर्ड पावर, और उन सबको मिला, और कुछ रेडीमेड सेंटेंसेस आपकी बड़ी ही हेल्प करते हैं। इसमें आपको ये बन गए हैं, इनमें आपको कुछ बनाना नहीं है। तो आप इनको जैसे लर्न कर लें, फिर ग्रामर के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको
रखें, तो आप जो है धीरे धीरे देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है और आप ज़रूर से ज़रूर इसको आप सीख लेंगे। ये मेरा दावा है कि अगर आप इसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार लिखेंगे, तो ये आपकी जीवन शैली में उतर जाएगी, आपके माइंड में सेट हो जाएगी। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अचानक से कभी आपको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो आपके माइंड में टक से आ जाता है, तो ये ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि ये क्लास आपके लिए बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी एंड बड़ी ही हेल्पफुल रही होगी। तो आप इस क्लास को लाइक कर दें। अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब अगर आपने अभी भी मेरा चैनल ट्यून किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एवरीडे मेरी क्लास 4 PM पे अपलोड हो जाती है। अगर आप बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आप एट द सेम टाइम मेरी क्लास का नोटिफिकेशन पा लेंगे और आप मेरी क्लास से हेल्प ले सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं आज की क्लास को ओवर करती हूँ एंड स्टे ट्यून विद मी एंड बाय बाय। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया सीखने के लिए।